इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब निकला। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती हैं। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातें को याद रखने लग जाए। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। आप यकीन मानिए ये 3 टिप्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इनके यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दुगना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। वेल पैरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने ऐसा नियम दिया जो दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। आपके 20% एफर्ट 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए वेल फेरेडो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन दुनिया के 20% लोगों के पास में है। 80% क्राइम सिर्फ 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोड पर होता है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट ने की है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, यही आंकड़ा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों से आती है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी उन 80% लोगों में से तो नहीं है ना। और यही रूल आपके एग्जाम और आपके पढ़ाई पर भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% मार्क्स दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को निकालें और उन्हें पढ़ें, और वही 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये जो कम है ना, इसे आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, हमने भी एक गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसका रिजल्ट यह होता है कि जो हमें याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। दोस्तों, अभी आपके एग्जाम चल रहे होंगे और आप लोग लगे होंगे पूरा सिलेबस को एक दिन में ख़त्म करने में, पर जितना आप पढ़ेंगे उतना याद रख पाना मुश्किल काम है। तो इस रूल को यूज करके कुछ अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा भी फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ की ज़्यादा पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा है, और दूसरी ओर एक स्टूडेंट है जो दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले स्टूडेंट के मुकाबले में। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन पीक स्टेज पर होती है, और सुबह के टाइम जो कंसंट्रेशन होती है वो शायद ही पूरे दिन में वैसी कंसंट्रेशन मिल पाती है। और सेकंड बेनिफिट यह है कि सुबह जल्दी उठने के बाद हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इन्वायरमेंट में एक अलग सी साइलेंस होती है, और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 3 घंटा पढ़िए, और पूरे दिन में आप मुश्किल से आधा से पूरा घंटा भी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बहुत है। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है, और यही जो कंसंट्रेशन के साथ में होती है वही सबसे मेन चीज होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे शास्त्रों और वेदों में भी यही बात कही गई है कि सुबह का टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वो हमारे दिमाग में छप जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। और अब लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आप सभी को पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को इग्नोर करता है। और वो पॉइंट है स्टडी के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट नहीं लेते, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में ही निकल जाती है, और एंड में वो खुद ही रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये खुद ही तय करना होगा कि आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। ये आपके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। तो जितना इम्पोर्टेंट हम पढ़ाई को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट हमें रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं।
हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, एक गलती बिल्कुल मत करना कि जब आपका मन पढ़ाई में लग गया तो लगातार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। रेस्ट लेने के बाद भी जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को पूरी तरीके से थका देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखने के लिए रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ पढ़ाई शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अब भी आपके पास टाइम है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अब बात आती है 80% लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube पर वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है और सब्सक्राइब करने के YouTube आपसे पैसे भी नहीं ले रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आने वाले टाइम में इससे भी अधिक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।